रुक करेंगे बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भोपाल में सौरभ शर्मा ने सरेंडर किया। जिला कोर्ट में सौरभ शर्मा ने सरेंडर किया। 17 दिसंबर को सौरभ के घर में छापेमारी हुई थी। रेड के बाद से सौरभ शर्मा फरार चल रहा था। भोपाल में करोड़ों का कैश मिला था। आरटीओ में आरक्षक था सौरभ शर्मा। कार में 52 किलो सोना मिला था। लोकायुक्त ने छापेमार कार्रवाई की थी। हालांकि उसके बाद तीन जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा की तलाश कर रही थी। सौरभ शर्मा के अलग अलग ठिकानों में छानबीन की थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया है। 10 करोड़ कैश बरामद हुआ था। 17 दिसंबर को सौरभ के घर पर रेड मारी गई थी। रेड के बाद से सौरभ शर्मा फरार चल रहा था। एक कार मिली थी और उसमें 52 किलो सोना भी बरामद किया गया था। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया है। जिला कोर्ट में सौरभ शर्मा ने सरेंडर किया है। आरटीओ का पूर्व आरक्षक था सौरभ शर्मा और बेनामी संपत्ति सौरभ शर्मा के पास से बरामद हुई थी। अब पूछताछ की जाएगी। ये संपत्ति किसकी थी ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया था। लेकिन अब सौरभ शर्मा सरेंडर कर चुका है। सौरभ शर्मा से पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सौरभ शर्मा मामले में मध्य प्रदेश की सियासत भी उबाल पर थी और अब सौरभ शर्मा के सरेंडर के बाद देखना होगा कि आगे क्या और बड़े खुलासे होते हैं। तो ये बेनामी संपत्ति थी और इनके नामदार कौन हैं ये स्पष्ट होगा जब सौरभ शर्मा से अब पूछताछ की जाएगी। जिला कोर्ट में सौरभ शर्मा ने सरेंडर किया है। क्या ये पैसे और ये सोने सौरभ शर्मा के थे या किसी और के ब्लैक मनी को सौरभ शर्मा वाइट करने का काम करता था? कई तरह के सवाल हैं। तीन जांच एजेंसियां इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में, तलाशने में जुटी हुई हैं। चाहे बात ग्वालियर की करें, भोपाल की करें, अलग अलग ठिकानों में छापेमार कार्रवाई सौरभ शर्मा मामले से जुड़ी हुई की गई थी। सौरभ शर्मा के करीबियों के घर भी छापेमार कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अब सौरभ शर्मा ने आज सरेंडर कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ शर्मा की बहन के यहां भी छापेमार कार्रवाई हुई थी और जिला कोर्ट में अब सौरभ शर्मा ने सरेंडर किया है, जिससे पूछताछ की जाएगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना, जिनके जवाब तलाशना बाकी था और उसी को लेकर लगातार ईडी भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही थी। आईटी की कार्रवाई जारी थी और ये तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, अब उनके सवालों पर पूर्ण विराम लगेगा जब सौरभ शर्मा से पूछताछ होगी। लेकिन इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया है। जिला कोर्ट में सौरभ शर्मा ने सरेंडर किया है। इससे पहले सौरभ शर्मा की मां भी कैमरे के सामने आई थी। अपने परिवार की, अपने बेटे की सुरक्षा की मांग सौरभ शर्मा की मां ने कही थी, जिसके बाद सौरभ शर्मा ने भी एक खत लिखा था और कहा था कि जब सौरभ शर्मा को सुरक्षा मुहैया करा दी जाएगी तो वो सरेंडर कर देगा। अब सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया है। अनिल नागर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, सौरभ शर्मा ने सरेंडर किया है, अभी बहुत से सवाल हैं, अभी बताइएगा अपडेट्स क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल प्रेरणा जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का पर असर देखेंगे कि खबर पर मोहर लगी है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि सौरभ शर्मा किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है और आज सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया है। भोपाल कोर्ट में जो है सौरभ शर्मा ने जो है खुद को सरेंडर कर दिया। करीब 1.5 महीने बाद जो है सौरभ शर्मा ने अब खुद को सरेंडर कर दिया है। 19 दिसंबर को पहली बार सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी। उसके बाद जो है आईटी और ईडी की भी एंट्री हुई थी और कई तरह के सवाल जो है बरकरार थे सौरभ शर्मा से जुड़े हुए, क्योंकि धन कुबेर सौरभ शर्मा के पास जो है एक के बाद एक बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और करोड़ों रुपए के सोना और जेवर और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले थे और उससे जब से ही जो है अलग अलग जांच एजेंसियां उससे पूछताछ करना चाहती थी। लेकिन सौरभ शर्मा तब से ही 19 दिसंबर को जब पहली बार उसके यहाँ घर और दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई की गई थी, तब से सौरभ शर्मा अपनी पत्नी के साथ फरार था। बताया तब से ये जा रहा था कि सौरभ शर्मा दुबई में है, लेकिन
आज सौरभ शर्मा ने खुद को सरेंडर कर दिया है। जैसे कि सौरभ शर्मा के वकील ने जो जानकारी दी है वो उसके मुताबिक सौरभ शर्मा जो है इस कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। और सौरभ शर्मा के वकील जो पारासर हैं वो उन्होंने ये जानकारी दी है कि सौरभ शर्मा ने खुद को सरेंडर कर दिया है। और जानकारी यही है कि सौरभ शर्मा फिलहाल इसी कोर्ट में अंदर बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि 1.5 महीने बाद आखिर सौरभ शर्मा ने खुद को सरेंडर कर दिया है। अलग अलग जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा की तलाश में जुटी हुई थी। लोकायुक्त भी सौरभ शर्मा की तलाश में थी। आईटी जो है वो सौरभ शर्मा की तलाश में थी। ईडी जो है वो सौरभ शर्मा की तलाश में थी। करीब 1.5 महीने से जो है जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा की तलाश कर रही थी, लेकिन 1.5 महीने से सौरभ शर्मा किसी भी जांच एजेंसियों को हत्थे नहीं चढ़ा। लेकिन आखिरकार उसने 1.5 महीने बाद खुद को सरेंडर कर दिया है। अब जो है जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे, क्योंकि जैसे सौरभ शर्मा के वकील और साथ ही उसके जो साथी थे, उनके जो वकील थे, वो लगातार जो है सौरभ शर्मा की जान को खतरा बता रहे थे। बिल्कुल अनिल, मेरा सवाल भी यही है। सौरभ शर्मा ने खुद भी अपनी जान को खतरा बताया था। उसने खत भी लिखा था कि उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो वो सरेंडर करेगा। क्या उसको लेकर कोई कदम उठाया गया था? सौरभ शर्मा को सुरक्षा मुहैया कराई गई है? देखिए, बिल्कुल सरकार को सौरभ शर्मा की तरफ से पत्र लिखा गया था कि उसकी जान को खतरा है। लगातार उसकी मां भी ये बात कर रही थी, वही कांग्रेस भी लगातार ये बात कर रही थी कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। और लगातार वो ये बात कह रहा था अपने वकीलों के माध्यम से, अगर उसे सुरक्षा प्रदान की जाए तो वो खुद को सरेंडर कर देगा। देखेंगे कि आज जो है उसने जो सरेंडर कर दिया, इसके बाद देखना होगा जो जांच एजेंसियां, अलग अलग जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी। जिस तरह से मेंडोरी के जंगल में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, आखिर उस बारे में भी पूछताछ होगी, क्योंकि साफ तौर पर अब तक कई क्लू ऐसे मिल चुके हैं कि वो सौरभ शर्मा का ही सोना और कैश था। तो उन सारी चीजों के बारे में पूछताछ होगी। और अब तक जो बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और करोड़ों रुपए के सोना चांदी मिला है, उसके बारे में भी पूछताछ होगी। तो आने वाले दिनों में जो है अब खुलासा होगा, क्योंकि सौरभ के वकील और सौरभ के साथी के वकीलों ने यह साफ तौर पर कर दिया था कि सौरभ के पीछे कुछ और लोग हैं। सौरभ को फंसाया गया, जो पैसा और सोना चांदी मिला था वो जो है किसी और बड़े नेताओं का है। अब जब सख्ती से पूछताछ की जाएगी सौरभ शर्मा से, तो ये राज खुलेंगे कि आखिर वो जो 52 किलो सोना था, 10 करोड़ रुपए कैश थे, आखिर वो किसके हैं। ये अब सौरभ शर्मा से पूछताछ में खुलासा होगा, क्योंकि जिस तरह से कुछ दिनों पहले जब वकील का बयान सामने आया था, तब यह साफ तौर पर कहा गया था कि सौरभ शर्मा को फंसाया गया। जो भी ये बेनामी संपत्ति के दस्तावेज है और ये जो सोना चांदी मिला था, ये किसी और लोगों के हैं। सौरभ शर्मा को फंसाने की कोशिश की गई। तो अब सौरभ शर्मा से जब पूछताछ होगी तो उसमें यह खुलासा होगा कि आखिर सौरभ शर्मा के पीछे कौन वो लोग थे। आखिर सौरभ शर्मा ने महज कुछ साल की जो परिवहन विभाग में कांस्टेबल रहते, जो कुछ साल नौकरी की थी, उसमें कैसे उसने ये काला धन कमाया। इन तमाम जो सवाल है ये फिलहाल बरकरार है, लेकिन आज से शायद ये सवाल, इन सवालों के जवाब मिलने लगेंगे जब सौरभ शर्मा से अलग अलग जांच एजेंसियां पूछताछ करेगी। निश्चित रूप से, और उन पूछताछ में क्या और खुलासे होते ये देखना होगा। किसकी मिलीभगत सौरभ शर्मा के साथ थी, ये भी मुझे लगता है स्पष्ट होगा। बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए।